8 मार्च 2014 साल रात के 12 बजे 42 मिनट पर मलेशियन एयरलाइंस MH370 फ्लाइट कुआलालंपुर से टेक ऑफ के लिए तैयार है। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने तक का सफर था इस मलेशियन फ्लाइट MH370 का। सिर्फ 38 मिनट उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर से अचानक गायब हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस फ्लाइट के साथ, जो आज तक उस फ्लाइट का पता नहीं चला और ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर थे इस फ्लाइट के अंदर। 2 पायलट थे, एक कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह जो सीनियर पायलट थे और दूसरी तरफ फारिक हमीद। इनका ये ट्रेनिंग फ्लाइट था। रात के 1:21 में ये फ्लाइट वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल होता है। ये सभी वियतनामी कंट्रोल रूम मॉनिटर कर रहे थे। उसी वक्त MH370 अचानक रेडर लाइन से पूरी तरह से निकल जाता है। जैसे ही वो मंजर सामने आता है तभी वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुआलालंपुर को इन्फॉर्म करता है। असल में इस मंजर को 1 घंटे के अंदर अंदर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन 4 घंटे बीतने के बाद 6:32 में एक इमरजेंसी अलर्ट को जारी किया गया। कुआलालंपुर से वियतनाम के बीच एक हिस्से में साउथ चाइना सी गिरता है और प्लेन वहीं से गायब हुआ था। इसीलिए फ्लाइट गायब होने के अगले सुबह ही 34 शिप्स 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों से मिलकर फ्लाइट को ढूंढने लगता है। लेकिन रेस्क्यू टीम को क्या मालूम था कि कुछ ही दिन बाद एक ऐसा मंजर सामने आएगा जिसके कारण रेस्क्यू टीम के लिए फ्लाइट को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। करीब 4 दिन बाद पता चलता है कि जिस दिन ये फ्लाइट गायब हुआ था, आखिरी बार इस फ्लाइट को रात के 2:22 में एक मिलिट्री रेडर लाइन ने इस फ्लाइट को स्पॉट किया था, लेकिन इसका लोकेशन बिल्कुल दूसरी ओर स्टेट ऑफ मलक्के में था। लेकिन इसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी मालूम नहीं था। कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि फ्लाइट MH370 एक सैटेलाइट से लॉगिंग करने का कोशिश कर रहा था उसी रात जिस रात प्लेन गायब हुआ था। तभी कुछ साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के एंटीना के डायरेक्शन को कैलकुलेशन करके अंदाजा लगाने का कोशिश किया कि आखिर प्लेन कहां पर हो सकता है। एक्सपर्टों का कहना था कि ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, प्लेन यहां पर हो सकता है जहां पर बड़े बड़े वोल्केनोस और पहाड़ जैसे आकार मौजूद है। ये जगह ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद है, इसीलिए इस जगह को द 7th आर्क नाम दिया गया है। हफ्ता, महीना, साल भर तक इस जगह पर एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। करीब $160 मिलियन खर्च करने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को टोटली बंद कर दिया गया। इतना बड़ा नुकसान होने के कारण फिर कभी समुद्र के अंदर सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। 16 महीने के बाद जुलाई 2015 में पहली बार इस प्लेन का टूटा हुआ मालवेयर डिस्कवर किया गया आइलैंड ऑफ यूनियन में। ये आइलैंड मदागास्कर के इस साइड में मौजूद है। इन सबको नजर में रखते हुए एक्सपर्टों के टीम ने कई एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि कई थ्योरीज निकलकर सामने आया। पहले तो कैप्टन ज़ाहरी शाह पे इल्जाम दिया गया। कुछ लोग कहने लगे ज़ाहरी शाह एक टेररिस्ट थे और भी कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सोचा समझा हाईजैक था। लेकिन कैप्टन ज़ाहरी शाह एक बहुत ही होनहार पायलट थे। ना कोई पास्ट में इसका बुरा बर्ताव था, ना कोई फैमिली प्रॉब्लम्स। इसीलिए और कुछ तहकीकात के बाद ज़ाहरी शाह पर इल्जाम को उठा दिया गया। के बाद प्लेन में दाखिल हुए हर एक पैसेंजर्स का अच्छे से बैकग्राउंड को जांच पड़ताल किया गया। इस जांच पड़ताल में 2 ऐसे इंसान सामने आए जो फेक पासपोर्ट के जरिए से प्लेन में सफर कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया कि ये सिर्फ चुराए गए पासपोर्ट से यूरोप में जाके सेटल होना चाहते थे। ये बात इंटरपोल ने भी कंफर्म किया था। एक्सपर्टों के टीम ने एक और वाकया को पेश किया जिसमें कहा जाता है कि हो सकता है कि प्लेन में शायद कुछ टेक्निकल फेलियर हुआ था। शायद ये बात पायलट को पता लग चुका था, जिसके कारण ज़ाहरी शाह ने प्लेन को फिर से कुआलालंपुर जाके लैंड करवाने का कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक प्लेन में ऐसे कुछ हादसा हुआ जिसके कारण ऑक्सीजन का कमी हो गया था, जिसके कारण पैसेंजर जो सब थे वो सभी बेहोश हो चुके थे और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता गया। बाद में जब प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया तब प्लेन
प्लेन इस 7th आर्क में क्रैश हो गया। पक्का सबूत नहीं होने के कारण इस केस को बंद करना पड़ा। कई साल बीतने के बाद आखिर इसी साल जनवरी 2022 में रिचर्ड गॉडफ्रे नाम का एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर ने बताया कि वो एक रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का यूज करके बता सकेगा कि आखिर प्लेन असल में है कहाँ। रिचर्ड के मुताबिक प्लेन शायद इस 7th आर्क वाले लोकेशन में हो सकता है। समुद्र के नीचे बड़े बड़े वोल्केनोस के अंदर अगर बारीकी से मशीन के जरिए से जांच पड़ताल किया जाए तो कुछ ही महीने के अंदर प्लेन को ढूंढना पॉसिबल हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करना। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के संग।